हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं MS एक्सेल में फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन वाला जो पार्ट रह गया था, उसको आज हम वीडियो नंबर 18 में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा जो फार्मूला ऑडिटिंग है और कैलकुलेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप देख सकते हैं कि फार्मूला कहाँ से कौन सा लिंक है और किस फार्मूले से कौन सा नंबर जनरेट हो रहा है। इसको आपको ट्रैक करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो आप वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक शीट बनाया है और इसमें आपको फार्मूला टैब का ये जो दोनों ऑप्शन है, फार्मूला ऑडिटिंग और ये वॉच विंडो कैलकुलेशन ऑप्शंस, और इधर भी जो दो ऑप्शन दिख रहा है, इन सबको डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नेम दिए गए, नाम दिए गए हैं और उसका पद है यानी कि डिजिग्नेशन है और सैलरी दिया गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला ऐड कर देते हैं। जैसे कि सम का फार्मूला अगर ऐड करना है मुझे यहाँ पे नीचे में, तो हम यहाँ लिख देते हैं सम इक्वल, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर रेंज देंगे और ब्रैकेट को क्लोज देंगे, इंटर। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल निकल के आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और कुछ हम इस तरीके से भी जोड़ देते हैं। जैसे ये इस सैलरी को फिर यहाँ प्लस यहाँ, इस तरीके से हमने ये चार यहाँ पे भी जोड़ दिया। ठीक है, अब है कि मान चलते हैं इसमें से मुझे इसको लेस भी करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू दिस माइनस दिस। कुछ और प्लस भी करना है तो यहाँ से हम प्लस भी कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा दिया है। अब मान के चलते हैं इस वाले जो नंबर्स यहाँ पे जो आए हैं टोटल, इसमें से कौन कौन सा ये टोटल किया गया है, ये अगर मुझे देखना है तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे फार्मूला टैब में जाना है और ये ट्रेस प्रेसिडेंट, इस पे क्लिक करना, प्रेसिडेंट। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो इस तरह का एरो बनेगा। देखिए ये जो नंबर्स है कहाँ कहाँ से इसमें आ रहे हैं, जैसे ये भी है, साथ में ये भी है, साथ में ये भी है और ये भी है। तो इन चारों को ऐड करके यहाँ पे ये बना हुआ है। अब इसका प्रेसिडेंसी चेक करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाता है। तो आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे, आपको अगर देखना है उसका तो ट्रेस करना है, तो यहाँ से आप ये ट्रेस वाला बटन यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रेस डिपेंडेंट, इस पे क्लिक करके ये वाला चेक करेंगे। देखिए इसको चेक करने से पहले हम इस एरो को हटा देंगे यहाँ से, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो इस एरो को रिमूव करने के लिए आपको ये रिमूव एरो पे क्लिक करना दोस्तों, रिमूव एरो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे कि अभी इससे हमने चेक किया तो ये बताया कि ये वाला कहाँ से आ रहा है। अब मान के चलते हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ पे है, यानी कि अगर ये वैल्यू को हम डिलीट करेंगे तो कौन कौन सा जगह पे इसका इफेक्ट जाएगा। तो जैसे हम इसको चेक कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ये वाला देखना है। तो देखिए ये जो 42,000 है, इसका यहाँ पे भी है, इसमें भी टोटल में किया गया है और यहाँ पे भी। तो ये दोनों में आप समझ गए होंगे। ये जो है ऊपर वाला ट्रेस प्रेसिडेंट, ये बताता है कि आपका वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, यानी कि किस किस को टोटल किया गया। और ये जो है दूसरा ट्रेस डिपेंडेंट, इसका काम है कि इस वैल्यू को अगर आप डिलीट करते हैं, इस वैल्यू से कौन कौन जोड़ करके यहाँ पे वैल्यू जिसमें डिपेंडेंसी है, यानी कि इससे आप इफेक्टेड करवा सकते हैं इस वैल्यू को अगर आप डिलीट करते हैं। जैसे हम यहाँ डिलीट करेंगे तो देखिए तीनों में ये नंबर्स चेंज हो गए हैं। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं ये दोनों का ऑप्शन का यूज करके। अब हम ये कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन का ऑप्शन में यहाँ पे ऑटोमेटिक और मैनुअल, ये दो तरीके दिए गए हैं। पहले हम यहाँ पे आपको लगा करके फार्मूला समझाते हैं। देखिए इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं सम, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ से आपको रेंज दे देना है, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम नीचे फार्मूला को ड्रैग करते हैं दोस्तों, ड्रैग, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। अब जैसे यहाँ ड्रैग के सभी में ये फार्मूला लग चुका है और सभी का टोटल भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक के जगह पे मैनुअल कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको अंडू कर लेते हैं। यहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ से कर देते हैं मैनुअल। ठीक है, अब इसको अगर हम ड्रैग करेंगे दोस्तों तो देखिएगा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन ऑप्शन है इसमें हमने मैनुअल कर दिया है। जब आप मैनुअल कर देते हैं तो ये
कैलकुलेशन आपका ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है। इसके लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि देखिए, अपडेट करने के लिए सबसे पहले जितना आपको अपडेट करना है यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैलकुलेट नाउ एक ऑप्शन है, कैलकुलेट नाउ, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से मैनुअल करने के बाद ध्यान रखना है मैनुअल, अगर ऑटोमेटिक रहेगा तो ये ऑटो करेक्ट हो जाता है, यानी कि जो भी फार्मूला आपका है सभी में अपडेट हो जाता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे देखिए ये फार्मूला यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ से मैनुअल, अगर ऑटोमेटिक रहेगा तो आपको ये कैलकुलेट नाउ नहीं करना है। अब देखिए कैलकुलेट शीट, इसका काम क्या है, अगर आप ये जो फार्मूला यूज कर रहे हैं अगर कहीं दूसरे शीट पे भी ऐसा टोटल किया हुआ है जिसमें आप ड्रैग किए हुए हैं, तो यहाँ से अगर इस शीट वाले ऑप्शन को खाली यूज करेंगे तो इस शीट पे अपडेट होगा। अगर कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो सभी शीटों पे ये कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो आप इन तीनों ऑप्शन को समझ गए होंगे। वैसे इसको ज्यादातर ऑटोमेटिक ही रखना है, क्योंकि ये बार बार कैलकुलेट नाउ करने में अगर आप एक आध बार भूल जाते हैं तो आपका डेटा कहीं गलत प्रिंट आउट हो सकता है, या फिर आप कहीं सेंड कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं तो आपका गलत डेटा जा सकता है। इसलिए इसको हमेशा आपको ऑटोमेटिक पे ही टिक रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था फार्मूला टैब का लास्ट वीडियो। अब अगला वीडियो में हम ये बात करेंगे डेटा टैब में, और इसमें हम गेट एक्सटर्नल डेटा और कनेक्शन, इन दोनों ऑप्शन को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे ताकि आपको भी इसमें किसी टाइप का दिक्कत नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।